से आप लोग बैग लेकर जाओगे ना दो और हैंड बैग अलग से, तो ये लोग कभी कभार रोक लेते हैं। एयरपोर्ट में फेंकने के भी पैसे लगते हैं। वजन कितना रखना है। यार मेरा दोस्त था वो रसगुल्ले लेकर आ गया, उसकी बैग खुलवा ली। जो तानसेन होती है, रंगीला होती है, ऐसी जो गुटखा होती है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों आज का वीडियो हमारा बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके इंडिया से इटली पहली बार की जो जर्नी है ना उसके बारे में सारा कुछ बताने वाला हूँ। और कई भाई मुझे कई दिनों से लगातार कमेंट कर रहे थे कि भाई एक वीडियो इस पे बनाओ कि हम लोग जो पहली बार आ रहे हैं तो हमें एयरपोर्ट पर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितना हमें लगेज लेकर आना चाहिए, कितने टाइम पहले हमें एयरपोर्ट में इंटर होना चाहिए। तो सारा कुछ आज अब मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज बताऊंगा कि आपको क्या लेकर आना है और क्या नहीं लेकर आना है लगेज में, हैंडबैग में क्या डालना है। उसके अलावा आप लोग पहली बार इटली यहाँ पर आएंगे तो इटली आते ही पहुंचते ही आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये सारा कुछ मेरा पिछले 10-15 सालों का एक्सपीरियंस है और मुझे भी 1-2 बार रोका गया था। तो सारा कुछ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपकी जर्नी शुरू करते हैं आपके घर से। तो देखो घर से आपकी दूरी एयरपोर्ट की कितनी है वो आप लोग देख लेना, उस हिसाब से आप लोग निकलना। लेकिन आपको 3 घंटे कम से कम, यदि पहली बार इटली आ रहे हैं तो 3 घंटे कम से कम पहले एयरपोर्ट के अंदर इंटर होना है। वो इसलिए कि कल को कोई कागज की कोई भी मांग हो तो आप पूरी कर सके। उसके अलावा लगेज ज़्यादा कम हो तो वो आप समस्या से छुटकारा पा सके। और भी कई ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पहली बार यदि इटली आ रहे हैं तो पूछ सकते हैं एयरपोर्ट के ऊपर। वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन आपको कम से कम 3 घंटे पहले इंटर होना है एयरपोर्ट के अंदर। उसके बाद में लगेज, सबसे पहले बात इंपॉर्टेंट लगेज की है कि हम लोग पहली बार विदेश जा रहे हैं तो क्या कुछ लेकर जाएं क्या नहीं लेकर जाएं। तो यारो लगेज में ऐसा है ना कि आप लोग देखो, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं ले जानी है जो कानून के खिलाफ हो, जैसे ये तंबाकू वगैरह या कोई जो सिगरेट के बड़े पैकेट है उस प्रकार की चीज, या जो हमारे राजस्थानी भाई ज्यादा खाते हैं कि भाई मिराज, ये जो तानसेन होती है, रंगीला होती है, ऐसी जो गुटखा होती है, गुटखा आपको ज्यादा नहीं लेकर जाना। आप लोग खाते हैं तो थोड़ा बहुत लेकर जाना, लेकिन इसे पूड़े के पूड़े नहीं डाल के ले जानी है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों के साथ यदि कोई दूसरा व्यक्ति यानी आपके आस पड़ोसी या कोई रिश्तेदार, अपने रिश्तेदार के लिए कोई किसी का फूफा रहता है, किसी का जीजा रहता है, भाई रहता है, वो आपके साथ सामान भेज रहे हैं तो उस सामान को खोल के चेक कर लेना, क्योंकि उस सामान में कल को पूड़िया वगैरह हो गया ना तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि एक मेरे जीजा जी के साथ वाला पिछले दिनों एक आदमी आया था तो उसके 4,500 यूरो का जुर्माना लगा था। 4,500 यूरो समझते हो, 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए का जुर्माना लगा था। वो तो थोड़े थोड़े सारों ने करके उसकी हेल्प की, नहीं तो भाई लेने के देने पड़ जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है किसी के भी ये जो पान पुड़ी है ना, जो तंबाकू से संबंधित जो भी चीजें नहीं लेकर आनी है, नारियल नहीं लेकर आना है, और जो बैटरी वगैरह है वो लेकर नहीं आनी है। तो ये मोटा मोटी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा यदि आप लोग पहली बार इटली आ रहे हैं तो अपने कंफर्टेबल के हिसाब से भाई आप लोग वहां से अंडरवियर, बनियान, ये 3-4 जोड़ी ले आना, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोमेन, रूपा वाली, वो हमारी कंफर्टेबल वाली जो चीजें होती है वो नहीं मिलती है। और उसके अलावा आप लोग अपने 1-2 पैंट ले आना, जो हाफ पैंट होते हैं ना वो, और 1-2 जीन्स पैंट ये, और टी शर्ट लेकर आना। यहाँ पर शर्ट नहीं चलते हैं तो 5-7 टी शर्ट लेकर आ जाना, क्योंकि यहाँ पर आते ही आप लोग खरीदोगे तो आपके पास से पैसे इतने होंगे नहीं, और यहाँ पर भाई आपको पता है उस हिसाब से पैसे लगते हैं। तो आप ये सामान लेकर आ जाना। उसके अलावा यहाँ पर इटली में ना वो 8-9 महीने सर्दी पड़ती है, तो आप लोग कोट और स्वेटर जरूर लेकर आना, क्योंकि यहाँ आते ही आपको खरीदना पड़ेगा नहीं तो आप लोग ये चीज़ तो लेकर जरूर आना। बाकी आप लोग अपना जो भी लेकर आते हो तो भुजिया वगैरह या मिठाई वगैरह वो लेकर आ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको रसगुल्ले वगैरह नहीं लेकर आनी है, जो जिस चीज़ से रस टपकता है बिना रसगुल्ले। एक यार मेरा दोस्त था वो रसगुल्ले लेकर आ गया, उसकी बैग खुलवा ली यहाँ इटली में एयरपोर्ट की, मिलान एयरपोर्ट पे। तो आपको समस्या हो सकती है, तो ऐसी चीज़ मत लाना, ठीक है। उसके बाद में आपको घर से जब आप लोग निकलो तो 3 घंटे आपको मैंने बताया कि हाथ में लेकर चलना है। उसके बाद में हाँ इंपॉर्टेंट कि आपको जो आपकी हैंडबैग होती है ना उसके अंदर आपका पासपोर्ट, आपकी नौलावस्था और आपकी टिकट, ये 3 ही डालनी है। इसके अलावा आप पहली बार जा रहे हो कुछ मत डालना, एक्स्ट्रा सामान मत डालना, जैसे हमारे मिर्च मसाले होते हैं कि लगेज में ज़्यादा हो गया तो हैंडबैग में डाल लिए, नहीं। ये सारा कुछ ही आपको हर बार जब आप गुजरोगे ना एयरपोर्ट से 3-4 बार उस मशीन में से गुजरना पड़ता है, तो आपसे बार बार ये पूछ सकते हैं कि क्या है, बार बार परेशानी होगी आपको। तो पहली बार आ रहे हो सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स डालना, उसके अलावा कुछ मत डालना। हाँ दिल्ली तक यदि आप आ रहे हो तो वो खाना वगैरह आप लेकर आ जाना, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपके समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको लगेज कितना रखना है, अपना वजन कितना रखना है बैगों का।
तो वो लगेज है ना, वो 23-23 किलो की 2 बैग होनी चाहिए, यानी एक में मत डाल लेना 46 किलो, यदि 46 किलो वजन है, और एक में नहीं डालना, 2 बैग लेनी है। तो 2 बैगों में आप 23-23 किलो वजन कर सकते हैं। जो हमारी इटा एयरवेज है या जो अमीरात है, इनमें 23-23 किलो वजन की 2 बैग होती है। उसके अलावा 7 किलो वजन ये हैंडबैग में होती है। लेकिन मैंने बोला ना, हैंडबैग में आप पहली बार आ रहे हैं तो सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स ही डालना, इसके अलावा कुछ मत डालना, ठीक है। तो 23-23 किलो की 2 बैग होगी। घर से आ रहे हो तो 21-22 किलो रखना, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद यार 1 आधा किलो ऊपर नीचे हो जाता है। यहाँ पर ज़्यादा ही होता है, कम तो कभी नहीं होता है। तो 21-21 किलो लेकर आना, ज़्यादा मत लेकर आना। तो अब आप लोग एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं और आपको 3 घंटे पहले कम से कम एयरपोर्ट के अंदर इंटर होना है। इस बात का मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों की फ्लाइट छूट जाती है। तो जैसे ही आप लोग एयरपोर्ट के अंदर इंटर होने को जाएंगे ना, तो वहाँ पर एक पुलिस वाला खड़ा रहता है, वो आपके पासपोर्ट और आपके टिकट दोनों चेक करेगा। उसके बाद में आप लोग अंदर इंटर करोगे तो बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई होती है, उसमें आप लोग चेक कर लेना कि आपकी गेट नंबर कौन सी है। यानी टिकट में लिखा हुआ होगा कि आपकी फ्लाइट के नंबर कौन कौन से हैं, BQRSM ऐसे फ्लाइट के नंबर होते हैं, और आगे गेट नंबर होता है, और आगे लिखा हुआ होता है कि ये फ्लाइट कहाँ जाएगी। जैसे आपको रोम जाना है, मिलान जाना है, या बोलोनिया या तोरिनो, कहीं भी, तो आगे लिखा हुआ सारा कुछ होता है। तो आप इसे GE ऐसे आप लोग गेट अपने ढूंढ लेना और चले जाना। वहाँ पर आपका लगेज होगा, लगेज में आप यदि आपका लगेज ज़्यादा है तो आपको वहाँ पर वो सारा सामान फेंकना पड़ेगा। और हाँ, एयरपोर्ट में फेंकने के भी पैसे लगते हैं, और लगेज ज़्यादा हो जाता है उसका भी पैसा लगता है। यदि आपने बोला कि भाई मुझे तो सारा सामान ले जाना है, नहीं फेंकना है, तो उसके लगभग 1 किलो के 8-10 हज़ार रुपये लगते हैं। तो ये भाई बिल्कुल ध्यान रखना। और वो अपना वजन है ना, वो ज़्यादा नहीं रखना, वजन कम ही रखना। पहली बार जा रहे हो, कल को प्रॉब्लम होगी। तो आप 21-22 किलो तक कोशिश करना कि वजन रखना। वहाँ पर आपको कुछ नहीं पूछेंगे, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट देने और अपना लगेज देना। लगेज जैसे ही हो जाएगा, उसके बाद जाना है जहाँ पर आपकी प्लेन लगी हुई है। प्लेन तक जाने के लिए आपको इमिग्रेशन से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इमिग्रेशन से होकर जब आप लोग जाओगे तो वहाँ पर आपका होगा इमिग्रेशन, यानी आपके पासपोर्ट में ठप्पा लगेगा। वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। उनको सारा पता है, लेकिन वो लोग पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं, कौन आपको बुला रहा है। तो आपका जो भी रिलेटिव आपको बुला रहा है या एजेंट भी बुला रहा है, तो मेरे हिसाब से आप लोग यही बोल देना कि यार हमारे रिलेटिव बुला रहे हैं और हम ये काम के लिए जा रहे हैं और हमारी इतनी वीज़ा है। आप लोग यदि सीजन वाली में जा रहे हैं तो बता देना कि हम सीजन काम करेंगे वापस से अपने देश आ जाएंगे। बाकी ये जो नॉर्मल क्वेश्चन है यही पूछ सकते हैं, किसी से पूछते हैं, सारों से नहीं पूछते। मेरे से 1-2 बार पूछे थे इन 10-15 सालों में, ठीक है। तो पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते। बाकी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग एक फॉर्मेलिटी चेक करते हैं। जब आपका ये जो इमिग्रेशन वाला हो जाएगा, उसके बाद में 2 घंटे बाद में आपकी फ्लाइट हो जाएगी। फिर आप लोग जैसे इटली में एयरपोर्ट पे उतर जाते हैं ना, तो आप लोग करेलो ले लेना। 1-2 यूरो आप लोग कोशिश करना कि खुले लेकर आए, ताकि यहाँ पर करेलो ले लो। हमारे दिल्ली एयरपोर्ट पे फ्री है एकदम, जो वो करेलो होता है ना वो, और यहाँ पर यार पैसे लगते हैं। तो जब आप लोग करेलो यहाँ पर ले लोगे ना, तो आपको रोकने के चांस कम होते हैं। नहीं तो ये लोग क्या ना कि ऐसे आप लोग बैग लेकर जाओगे ना, 2-2 और हैंड बैग अलग से, तो ये लोग कभी कभार रोक लेते हैं कि इन बैगों में क्या है। तो ये अलग रूम में जाकर पूछ सकते हैं। मेरा एक दोस्त मेरे साथ आया था, तो वो ऐसे चल रहा है दोनों बैगे लेके, तो उसको रोक लिया और उसके बैग से रस भी टपक रहा था, क्योंकि उसके बैग में रसगुल्ले थे। तो आपको ध्यान रखना है भाई, एक तो रसगुल्ले नहीं लेकर आना है, क्योंकि वो सारा फिर कपड़े वगैरह सारा कुछ सामान खराब हो जाता है यार रस से। तो रस वाली चीज़ आपको नहीं लेकर आनी है। और बाकी कुछ नहीं, वो नॉर्मल पूछते हैं। उसके तो बैग में मिराज वो जो आती है तंबाकू, वो भी थी। तो ऐसे लड़ निकाल के देख रहे हैं कि ये क्या है। तो मैंने बोला ये भी दोलचे है, यानी मिठाई है, और मिठाई तो टपक रही थी। तो फिर उसको छोड़ दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा उन्होंने सोचा कि मिठाई होगी। और इंडियन लोगों से ना इतनी पूछताछ नहीं होती है, क्योंकि हम लोगों को ये लोग मानते हैं कि ईमानदार है, क्योंकि हमारी इटली में शिकायतें बहुत कम आती हैं। बाकी और देश का हो तो तुरंत पकड़ लेते हैं। तो ये भाई अच्छी बात है। बाकी आप लोग जैसे ही एयरपोर्ट पे उतर जाते हैं, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि करेलो लेना है। उसके बाद में जब आप लोग यहाँ पर इटली में अपने घर आ जाते हैं, तो आप लोग को कोशिश करनी है कि 8 दिनों के अंदर आपको एक सरकारी दफ्तर है जिसका नाम है प्रेफेतुरा, वहाँ पर आपको प्रेजेंट होना है मालिक के साथ। आपका मालिक आपके साथ जाएगा वहाँ पर पुत्रा में, और वहाँ जाने के बाद आपके कागज बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहाँ पर आपको एक ऐसा किट मिलेगा, ये किट आपको पोस्ट ऑफिस में जमा
करवाना है वहाँ पे कुछ कॉस्ट लगेगी आपकी 120-30 यूरो, और उसके बाद में आएगी आपकी फिंगर की डेट। जैसे ही आपकी फिंगर की डेट आ जाती है तो आपको जैसे 2 महीने की, 3 महीने की, 5 महीने की, उसके बाद में आपको पुलिस स्टेशन में आपको प्रेजेंट होना है, जिसको इटली में क्वेस्टोरा बोलते हैं। तो वहाँ जाकर आपको फिंगर करवानी है और उसके 1-2 महीने के बीच आपको मिल जाएगा आपका यहाँ का इटालियन कार्ड, जिसे बोलते हैं पेरमिसो दी सोंजोर्नो। उसके बाद में यदि आप परमानेंट डॉक्यूमेंट्स में हैं तो भाई इटली में कहीं भी काम कर सकते हैं, और सीजन वालों में है तो आपको उसी मालिक के काम करना पड़ेगा जिस मालिक के थ्रू आप लोग आए हैं, और खेतीबाड़ी वाले वही काम होते हैं सीजन वालों के लिए। लेकिन परमानेंट में है तो आप कहीं भी इटली में कोई भी जॉब कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है परमानेंट और सीजन वालों में। तो आपको मोटा मोटी आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। उसके बाद में भाई कई भाई ये भी पूछते हैं कि इटली में काम है या नहीं। काम देखो आप लोग बात करके आओगे तो है, नहीं तो नहीं है, क्योंकि आप लोग नहीं आए तो आपको भाषा आ नहीं रही है, आप लोग कहीं पूछ भी नहीं सकते। तो अपनी बात करके आओ, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स की हो चाहे वो काम की हो, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों ये आज के अकॉर्डिंग मेरा वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग देख लेना, वो लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला। तो आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर देना। नमस्कार।